नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 187 पद। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 187 पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए 30 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवा तय की गई अवधि तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें अनारक्षित और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग में आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग में आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच तय की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में सेवारत वर्ग में आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सबसे अधिक क्लर्क के 63 पद भरे जाएंगे, जिसमें 49 पद नियमित और 14 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसी तरह से स्टेनोग्राफर के कुल 52 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 22 पद रेगुलर और 30 पद अनुबंध पर भरे जाएंगे। इसके अलावा कुल 6 पद रेगुलर तौर पर भरे जाने हैं। वहीं 66 पद पियोन के भरे जाने हैं। इसमें 64 पद रेगुलर और 2 पद डेली वेजेस पर भरे जाएंगे। विभिन्न श्रेणियों में पे मैट्रिक 18,000 से 81,200 तय किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट hphighcourt.nic.in पर जाएं। अनुभाग में आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य ले लें। चैरिटेबल अस्पताल भोटा के मामले में हाई लेवल कमेटी पर टिकी नजरें, लोगों ने शांतिपूर्ण किया प्रदर्शन। चैरिटेबल अस्पताल भोटा के जमीन हस्तांतरण के मसले पर सीएम सुक्खू की ओर से हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाए जाने से प्रदर्शन थम गया है। भोटा में शुक्रवार को दर्जन लोग अस्पताल के बाहर एकत्रित तो हुए, लेकिन चक्का जाम करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। अस्पताल के गेट पर 11 से 2 बजे तक लोग बैठे रहे। अब लोगों की निगाहें हाई लेवल कमेटी पर टिकी हुई हैं। बीते 2 दिनों से जिला भर में इस मामले को लेकर लोग आंदोलनरत थे। लोग आश्वासन के बाद सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोटा अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस एएसपी राजेश कुमार की अगुवाई में मौजूद रही। लोगों ने सरकार से मामले को जल्द सुलझाने की मांग उठाई है। स्कूल जा रही छात्रा की खाई में गिरकर मौत, ठोकर लगने से पीछू संजू नाला के पास हादसे का शिकार। उपमंडल भरमौर की पंचायत बड़गरा के भद्राह गांव से मांधा की तरफ स्कूल जा रही छात्रा की खाई में गिरकर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिजन, ग्रामीण और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच खाई से कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाल भरमौर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांधा में जमा 2 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय वर्षा देवी पुत्री सुभाष शर्मा निवासी भद्रा स्कूल जा रही थी। सुबह 9:30 पर बन्नी गांव के पीछू संजू नाला के पास पहुंचने पर अचानक उसे ठोकर लगी। इससे उसका संतुलन बिगड़ने से वह 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिसंबर से इग्नू की परीक्षाएं, 27,000 विद्यार्थी बैठेंगे, विदेशों में भी बनाए केंद्र। इग्नू की विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा कोर्स की सत्रांत परीक्षाएं 2 दिसंबर से 9 जनवरी तक होंगी। इग्नू ने इसके लिए प्रदेश में 31 केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में करीब 27,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं के लिए पात्रता पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर इग्नू ने जेलबंदी छात्रों के लिए कारागारों में भी परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा विदेशों में भी परीक्षाओं के लिए केंद्र स्थापित किए हैं। परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी विद्यार्थी के पास प्रवेश पत्र नहीं है और उसका नाम परीक्षार्थी सूची में है, तो विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय और सरकार की ओर से जारी वैध पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। परीक्षा करवाने के लिए इग्नू प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क से जुड़ा दुर्गम क्षेत्र पिन वैली, लोगों में खुशी की लहर।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दुर्गम एवं दूर दराज क्षेत्र पिन वैली सहित इस वैली का अंतिम गांव भी अब भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सेवा से जुड़ गया है। इससे पिन वैली के लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने प्रदेश सरकार का भी इसके लिए आभार जताया है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति राहुल जैन ने बताया कि पिन वैली के लोगों की मांग थी कि उन्हें भी 4G सेवा प्रदान की जाए। 4G संतृप्ति परियोजना के तहत अब स्पीति क्षेत्र में BSNL ने लगभग 30 टावर स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि BSNL के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिन रात कार्य कर स्पीति क्षेत्र में 4G सेवा पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। इन जिलों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। ताबो में सीजन की सबसे ठंडी रात हुई रिकॉर्ड। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 5 जिलों में 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। उधर राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर लगातार बढ़ रही है। ताबो का न्यूनतम तापमान -11.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो इस सर्दी के सीजन में सबसे कम है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक बारिश व बर्फबारी की संभावना है। अन्य जिलों में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 दिसंबर से सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह मंडी व बिलासपुर में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। शिमला में मौसम साफ बना रहा, लेकिन सुबह शाम ठंड बहुत बढ़ गई है। महिला से कहा, जेल में है आपका पति, 1.5 लाख दो, छोड़ देंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के एक क्षेत्र में बैंक प्रबंधक की सूझबूझ ने एक महिला को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा लिया। महिला को ठगों ने फोन कर उसे डराया और उसके पति के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दी, लेकिन बैंक प्रबंधक की सतर्कता से महिला ठगी से बच गई। यह घटना एक चौंकाने वाली साइबर ठगी का मामला है, जिसमें ठगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर महिला को ठगने की कोशिश की। ठगों ने महिला को बताया कि उसके पति ने एक बच्चे को कुचल दिया है और वह थाने में बंद है। साथ ही महिला से कहा गया कि यदि वह 1.5 लाख रुपए एक निर्धारित खाते में जमा नहीं करवाएगी तो उसके पति पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। ठगों ने इस मामले में महिला को डराने के लिए उसके पति की हूबहू आवाज़ में बात करवाई, जिसमें उसने कहा कि केस से बचने के लिए पैसे तुरंत जमा करवाने जरूरी हैं। गहरे तनाव में आई महिला पैसे निकालने और उन्हें बैंक में जमा करने के लिए बैंक पहुंची, लेकिन बैंक प्रबंधक ने महिला की घबराहट को देखा और उसे शांत करते हुए पति से संपर्क करने की सलाह दी। बैंक प्रबंधक ने महिला से कहा कि वह पहले पति से बात कर मामले की पुष्टि करें। जब उसके पति से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि वह कार की सर्विस करवा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस प्रकार बैंक प्रबंधक की सूझबूझ और समझदारी से महिला ने 1.5 लाख रुपए की ठगी से बचत की और ठगों का मंसूबा नाकाम हो गया। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस विभाग लगातार साइबर ठगी के मामलों में लोगों को जागरूक कर रहा है और उन्हें ऐसे धोखाधड़ी के तरीकों से बचने के लिए सजग रहने की सलाह दे रहा है। हिमाचल में सूखे से कृषि को नुकसान, सरकार ने फील्ड से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सूखे से कृषि को होने वाले नुकसान की फील्ड से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए जिला उपायुक्तों के साथ साथ कृषि विभाग के फील्ड अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही सूखे के कारण अब तक हो चुके नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। राज्य में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर तथा अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर रबी की फसल लगाई जाती है। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, अलसी, मसूर, आलू व तिलहन आदि शामिल हैं। इनमें से गेहूं प्रमुख रूप से उगाई जाती है। रबी की फसलों को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है, यानी इनके बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है और कटाई का समय फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च के आखिरी हफ्ते तक होता है। रबी की फसलों को पानी के अलावा ठंडे मौसम की जरूरत होती है, लेकिन राज्य में अगस्त सितंबर माह से बारिश ही नहीं हो रही है। इस कारण किसान रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। यदि इन दिनों किसानों ने बीज बोया तथा अगले 10 से 12 दिनों में बारिश नहीं हुई तो वह खराब हो जाएगा तथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य में बहुत कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही गेहूं व अन्य फसलों को बोया गया है। ऐसे में यदि आगामी दिनों में बारिश नहीं हुई तो नुकसान और बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने बीज बो दिया है सूखे के कारण बोया हुआ बीज भी खराब हो सकता है। ऐसे में उन्हें फिर से अपने खेतों में बीज बोना पड़ेगा। इसे देखते हुए सरकार ने सूखे से हो रहे नुकसान का आंकलन करने व उसकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।